मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते इस क्वेश्चन को कैसे करें। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर हम लोग एक डिस्क ले लेते हैं जिसका रेडियस कुछ होगा R मान लीजिए। तो इस पॉइंट चार्ज से इस डिस्क में कितना फ्लक्स पास करेगा उसके लिए मान लीजिए ये हाफ एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। तो इस चार्ज का इसमें इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा उस फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस फाई या कॉस अल्फ़ा, ये होते हैं, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन हमें याद रखने पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल से डी डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पर अगर यदि हम लोग एक डिस्क ले ले तो उस डिस्क के सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा तो होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, हाफ एंगल, सेमी एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक कोण बनाते तो वो हमें एक अल्फ़ा सेमी एंगल का कोण बनता जिसका वर्टेक्स यहाँ पर क्यू चार्ज होता, ठीक है। तो उसके लिए फ्लक्स ये आया। इसी का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर चार्ज प्लस Q1 और Q2 दे माइनस Q2 चार्ज दे रखा है। Q1 से जो फील्ड लाइन निकल रही है वो अल्फ़ा एंगल पर निकल रही है और Q2 पर वही फील्ड लाइन बीटा एंगल पर एंट्री कर रही है। तो इस बात को समझना होगा कि इसी एंगल पर निकलने वाले फील्ड के लिए एक मान लीजिए हम लोग अगर डिस्क ड्रॉ करें तो इस डिस्क से जितना फ्लक्स पास करेगा मतलब Q1 का प्लस Q1 का उतना ही फ्लक्स इस Q2 में एंट्री करेगा। मतलब प्लस Q1 की वजह से जो निकल करके फ्लक्स इस डिस्क से पास होगा उतना ही फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो Q2 में एंट्री करेगा। Q2 नेगेटिव चार्ज है तो Q1 के लिए अल्फ़ा एंगल पर फ्लक्स जो होगा वो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए φ1 वो हो जाएगा Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली Q2 पे एंट्री करेगा तो एंट्री करने वाले फ्लक्स को मान लीजिए हम φ2 से डिनोट करते हैं तो Q2 अपॉन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। किसी को लगेगा कि सर माइनस Q2 है तो वो माइनस लिख दीजिए, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि एंट्री करेगा, नेगेटिव का मतलब एंट्री करेगा फील्ड लाइंस, तो इसीलिए नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों फ्लक्स जो है ना आपका यहाँ पर दोनों फ्लक्स आपका यहाँ पर सेम होगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 हो जाएगा क्योंकि जितना फ्लक्स इस डिस्क से पास हो रहा है इस Q1 के द्वारा उतना ही वही फ्लक्स जो है ना इस Q2 में एंट्री करेगा क्योंकि इसी फील्ड लाइन को ना यहाँ एंट्री करना है जी और इसी फील्ड लाइन को यहाँ पर एंट्री करना है। तो इसके अंदर में जो भी फील्ड लाइन्स होगा Q1 से निकला हुआ फील्ड लाइन्स वही तो Q2 में जा करके एंट्री करेगा। तो इसीलिए इस डिस्क के लिए फ्लक्स Q1 का और Q2 का सेम होगा, इसीलिए दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो Q1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा बच्चे Q2 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करिए। इसमें क्या है थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगता है, अदरवाइज ये भी आंसर इसके फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, आंसर बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आपको याद होगा cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आऊँ तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2a अगर मान लीजिए मैं 2a के जगह a रखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ Q1 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू Q2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, क्योंकि बीटा का वैल्यू निकालना है कितना एंगल पर Q2 पे इमर्ज हो रहा है, Q2 पे एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा, 2 काट दीजिएगा
और Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा। 2 काट करके स्क्वायर रूट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। साइन स्क्वायर तो हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में साइन अल्फ़ा बाई 2 लिखिएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट Q1, इसको लिख सकते हैं रूट Q1 अपॉन Q2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से बीटा बाई 2 आ जाएगा आपका साइन इन्वर्स में, और साइन इन्वर्स अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। सो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 साइन इन्वर्स अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। तो ये बीटा का वैल्यू आ जाता है। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।